नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। मकर संक्रांति का दिन हो, दही चूड़े का भोज का आयोजन हो रहा हो और बिहार की सियासी पारा ना गरमाए, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी नहीं हुआ। इस बार सियासत की गर्माहट की वजह बने सीएम नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर पाटलिपुत्र सांसद और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो जब चाहें तब घर आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। जब मीसा भारती से सवाल दोहराया गया कि गठबंधन में शामिल होने का भी दरवाजा खुला है, तब मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, नीतीश कुमार जब चाहें तब आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही बयान नए साल पर लालू प्रसाद यादव ने भी दिया था, लेकिन उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के लिए गठबंधन के दरवाजे बंद होने की बात कह रहे। 2 दिन पहले तो तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को साथ लेकर वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। लेकिन एक बार फिर लालू परिवार की सदस्य और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती नीतीश कुमार का गठबंधन में स्वागत कर रही है। ऐसे में जनता कंफ्यूज है कि आखिर आरजेडी चाहती क्या है। क्या लालू परिवार से सब ठीक है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। बिहार के सियासी दही चूड़ा भोज पर देश भर की नजर होती है, क्योंकि दही चूड़ा भोज में यहाँ पकती है सियासी खिचड़ी। और इस सियासी खिचड़ी में इस बार आरजेडी सांसद मीसा भारती ने ये कहकर राजनीतिक तड़का मार दिया कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। मीसा भारती का बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि उनसे पहले लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर। मीसा भारती ने ये बयान तब दिया जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में भी कह चुके हैं कि वो कभी इधर उधर जाने की गलती नहीं करेंगे। सभी लोग क्या किए थे, पहले कोई काम किए थे, हम लोग आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इसके लोग परेशान। हाल ही में प्रगति यात्रा के दौरान जब पत्रकारों ने लालू प्रसाद के ऑफर पर सवाल किए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि वो अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। अब 2024 का वो बयान भी सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के सामने भी उन्होंने इस बात को दोहराया था और तब पीएम मोदी जोर से हंसने लगे थे। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। नीतीश कुमार भले ही बार बार ना कह रहे हों, लेकिन नीतीश की वापसी को लेकर पार्टी के अंदर ही विरोधाभास है। अब जरा तेजस्वी यादव का बयान भी सुन लीजिए। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। मीसा भारती के बयान पर जेडीयू ने भी चुटकी लेते हुए इसे पार्टी और परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई बता दी है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी के बयान का खंडन करने के लिए परिवार और पार्टी के अंदर ही लोग मुस्तैदी से तैयार हैं। वहीं बीजेपी ने भी इसे आरजेडी के अंदर की लड़ाई करार दिया है। लालू परिवार में एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ मची है। पहले तेजस्वी यादव जी ने एक बयान देकर अपने पिताजी लालू प्रसाद जी को ही ठंडा कर दिया। अब मीसा भारती जी तेजस्वी यादव जी को अपमानित कर रही हैं। बारी बारी से सब एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। बिहार में चूड़ा दही का सियासी महत्व काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सियासी भोज में राजनीतिक खिचड़ी जरूर पकती है। ऐसे में दही चूड़ा के मौके पर शुरू हुई ये बयानबाजी कहां जाकर खत्म होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं कि नीतीश को लेकर लालू परिवार कंफ्यूज क्यों है। क्या तेजस्वी से परिवार की बातचीत नहीं होती? अगर होती तो इतना कंफ्यूजन क्यों फैला हुआ है? तेजस्वी के बयान के साथ परिवार क्यों नहीं खड़ा है? क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश को साथ लाना चाहते हैं लालू परिवार? यह भी बड़ा सवाल है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी डिबेट का हिस्सा है। डिबेट की शुरुआत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी आपसे। लालू जी के परिवार में यह कंफ्यूजन कैसा फैला हुआ है? लालू जी नीतीश जी का गठबंधन में स्वागत करते हैं, तेजस्वी मना कर देते हैं, फिर मीसा जी वेलकम कर रही हैं। दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला है, मामला क्या है? संतोष जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन या तो मीडिया के बीच में है या जनता दल और भाजपा के बीच में। देखिए, पारिवारिक रिश्ता अलग होता है, राजनीतिक रिश्ता अलग होता है। अब राजनीतिक रिश्ता को पारिवारिक रिश्ता से आप जोड़िएगा तो जो सो कंफ्यूजन पैदा होगा, और यही कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। अभी आज जो मीसा जी ने जो कहा वह एक पारिवारिक रिश्ता के आधार पर उन्होंने कहा, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्वाभाविक है, नीतीश जी और लालू जी पुराने मित्र हैं, कोई आज की दोस्ती नहीं है, आज का संपर्क नहीं है। यह अलग बात है, राजनीति अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। जहां अपने विचारों पर, अपने सिद्धांतों पर लालू जी अडग रहे, चाहे जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो भी उनके साथ उनको परेशान करने का प्रयास किया गया, सबको झेलते रहे। सारे झंझावातों को झेलते हुए जिन सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने जेपी के सानिध्य में शुरू किया था, उस पर आज भी कायम है। चाहे उसके लिए उनके गलत मुकदमे में जेल भेज दिया जाए या जो भी प्रताड़ना उनको दिया जाए। दूसरी तरफ सुन लीजिए संतोष जी, सवाल आपने किया है तो जवाब सुनिए। दूसरी तरफ नीतीश जी हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ चले जाएंगे, किसके साथ कसम खा लेंगे, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। उन्हीं का कहा हुआ है, कोई मैं नहीं कर रहा हूं। और सभी जानते हैं, कई बार इधर से उधर किए तो एक तरफ है, लेकिन ये अपना अपना राजनीतिक, दोनों नेता का अपना अपना राजनीतिक। इस बार तो नीतीश ने नहीं कहा ना कि हम उनके साथ जाना चाह रहे हैं। इस बार तो आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है। तेजस्वी कह रहे हैं नहीं लेंगे, लालू जी कह रहे हैं स्वागत कर देंगे, मीसा जी कह रही है स्वागत कर लेंगे। सुन लीजिए, मैंने कहा ना कि दोनों की राजनीतिक लाइन जो है एक ही आंदोलन से निकले हुए हैं, लेकिन एक तरफ है कि दृढ़ निश्चय के साथ अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं लालू जी। दूसरी तरफ विश्वसनीयता जो है तेजस्वी की, नीतीश जी की विश्वसनीयता क्या रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं। ठीक है, अब रहा पारिवारिक रिश्ता, तो पारिवारिक रिश्ता तो है ही, पारिवारिक रिश्ता है, उसमें आपको आप राजनीति नहीं। आज ये पत्रकारों ने जब सवाल पूछा था तो ये क्लियर किया था कि क्या गठबंधन में भी आप स्वागत करेंगे। तब उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह तो जो है नीतीश जी ने सिद्ध कर किया है, या मैं थोड़े कर रहा हूं। यह तो नीतीश जी इसके साक्षात उदाहरण है कि नीतीश जी कोई पहली बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार जो है इधर से उधर किए, क्या क्या कसम खाए। उन्होंने कहा कि अब जो है मेरी राजनीति को आगे जो है तेजस्वी बढ़ाएंगे, आज बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, उन्होंने कहा। अब सवाल है कि उन लोगों की राजनीति का अपना पैटर्न है, कोई विश्वसनीयता और अस्थायित्व तो नहीं है। तो इसलिए अगर कि मीसा जी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो इसके उदाहरण साक्षात नीतीश जी हैं। लेकिन जहां तक लालू जी का सवाल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि आप तेजस्वी के साथ खड़े हैं, आप स्वागत नहीं करने को तैयार हैं, या आप मीसा जी के साथ खड़े हैं, आप स्वागत करने को तैयार हैं? यानी संतोष जी पारिवारिक सदस्य के रूप में तेजस्वी जी भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। चाचा भतीजा का जो उनके बीच में रिश्ता है, यह रिश्ता आज से नहीं है और यह रिश्ता रहेगा उस रूप में। मैं बतौर गठबंधन बात कर रहा हूं, मैं पारिवारिक नहीं, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं। राजनीति के तौर पर आप स्वागत करने को तैयार है या नहीं? को आप घालमेल कर रहे हैं ना, राजनीतिक रिश्ता और पारिवारिक रिश्ता को आप घालमेल कर रहे हैं। किसी भी सामाजिक आयोजन में, पारिवारिक आयोजन में
मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप अपनी जो पार्टी का स्टैंड आपकी क्लियर नहीं है, इसीलिए आप भी क्लियर नहीं है, मैं समझ सकता हूं। मैं जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी की तरफ जाऊंगा। पार्टी का स्टैंड संतोष जी, आप भ्रमित हैं या जो जनता दल और भाजपा के लोग भ्रमित हैं? पार्टी का स्टैंड स्पष्ट रूप से क्लियर है। जिनकी विश्वसनीयता नहीं है, जिनका कोई अब राजनीति में भी नीतीश जी का बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं रह गया है। अब तो देख रहे हैं कि जो उनको उनके कनिष्ठ मंत्री, ठीक है, यही से सवाल लेते हैं नवल शर्मा जी से। नवल शर्मा जी, एक तरफ प्रवक्ता टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि नीतीश जी की विश्वसनीयता नहीं है और उनका बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं गया राजनीति में, दूसरी तरफ लालू प्रसाद परिवार के लोग ही स्वागत भी करते हैं और मना भी कर देते हैं। चलिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है कि आगे बढ़िए वे बात कर रहे हैं और वे ढकेल रहे हैं, उनके करियर मंत्री ढकेल रहे हैं। चितरंजन जी जरा चुप हो जाइए। देखिए, चितरंजन जी ने जो भी बोला, इनकी सारी बातों का बस एक छोटा सा जवाब जी, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। चितरंजन जी के लिए छोटा सा जवाब, अंगूर खट्टे हैं। अब बात आगे बढ़े, आप दरवाजा बंद दरवाजा खुला होने की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे चर्चा से 2-3 निहितार्थ निकलते हैं साफ साफ। पहला निहितार्थ यह कि लालू जी, बुजुर्ग लालू जी अपने घर में ही बार बार अपमानित हो रहे हैं, उनकी बातों को काटा जा रहा है। बुजुर्ग लालू जी की स्थिति बंदियों जैसी हो गई है, घर में कैदी जैसी हो गई है। लेकिन एक दूसरा निहितार्थ यह भी निकलता है कि लालू यादव जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और वो बिहार की राजनीति के इस सत्य को जानते हैं कि जिसके साथ नीतीश कुमार, उसी की बिहार में बनेगी सरकार। लालू यादव जी अपने पुत्र में कितनी राजनीतिक काबिलियत है, इस बात को वो देख चुके हैं। हाल में संपन्न लोकसभा के चुनाव में या बिहार विधानसभा के उपचुनाव में उनके पुत्र की राजनीतिक काबिलियत बिहार की जनता के सामने आ चुकी है। तो लालू जी उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। कोई भी वृद्ध पिता अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित होता है। लालू जी अगले, अरे चुप रहिए चितरंजन जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं आपके बीच में, सुनिए। तो लालू जी अगले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की, अपने पुत्र की राजनीतिक, संभावित राजनीतिक दुर्गति को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए वो बार बार वो जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार जी का साथ लिए, बिना नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद लिए राजनीति में इनकी दुकान चलने वाली है नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ यह निकलता है लालू जी और मीसा जी के बयान का कि आखिर नीतीश कुमार जी में कुछ तो खासियत है। आखिर नीतीश कुमार जी में क्या आकर्षण है कि आप बड़ी पार्टी हैं। अरे सुनिए, ऐसे डिबेट किया जाता है हमारा। सुनिए पहले, सुनिए, आपकी बात को हम काट रहे थे। चितरंजन जी, जब आप बोल रहे थे उस समय नवल शर्मा जी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, आपके बीच में नहीं बोले थे, और मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा समय अब तक आपको ही दिया है। अरे सीखिए, संस्कार सीखिए महाराज। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व में कुछ तो खासियत है, कुछ तो आकर्षण है कि आप एक बड़ी पार्टी के लोग हैं, फिर भी आप नीतीश कुमार जी की शागिर्दगी के लिए बेचैन हैं, नीतीश कुमार जी की पालकी ढोने के लिए बेचैन हैं। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार जी आपकी तरह परिवारवादी नहीं हैं। ठीक है, अपने बेटा को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, नीतीश कुमार जी को आप ज्ञान रंजन जी से भी उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर लेते हैं। ज्ञान रंजन जी, बस एक मिनट, नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति लग रही है या नहीं, आप पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो अगर साफ शीशे में देखें तो भ्रम की स्थिति लग रही है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? नीतीश जी को लेना है, नीतीश जी के साथ जाना है, नीतीश जी के साथ नहीं जाना है, गठबंधन में रखना है, नहीं रखना है, क्या स्टैंड है? संतोष जी, बहुत क्लियर है ना। क्या नीतीश जी आ रहे हैं और आएंगे तब ना ये सब चर्चा होगा भाई। बात तो समझिए, आप बुला तो रहे हैं, क्या वो आ रहे हैं? सवाल ये कि आप बुला रहे हैं कहां, पहली बात तो सुनिए, फिर वही तो मैं बुला रहा हूं और वो नहीं आ रही है, बात कहां रही? बात ये हो रही है कि क्या नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तब ना आपको, अगर देखिए, ये सारी संभावना कब उत्पन्न होती है? जब कोई भी एक पत्रकार इस तरह का सवाल उनसे पूछता है। मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार कितने सार्वजनिक मंच से सबने इस चीज को खंडन किया है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, और राजनीति में ये भी कहा गया है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कि राजनीति में परमानेंट कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर सवाल ही पूछना है तो बिहार में एक ज्वलन मुद्दा चल रहा है, ये डीके टैक्स क्या है?
क्या ये कोई भी रिपोर्टर क्यों नहीं पूछता, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती कि भाई दमनकारी कुमार के जो टैक्सेस हैं इस पे मैंने अपनी टीवी चैनल पे कांग्रेस की बाइटें चलती अरे मैं वही तो संतोष जी मैं बोल दूं ना, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं आपकी बात को तो कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि इस मुद्दे से इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आएंगे जाएंगे, दरवाजा खुला है बंद है, हम बिहार और बिहार की जनता के लिए खड़े हैं। आप तो हमारे लिए मुद्दा बन जाता है ना, आप ऑफर ना करें, आप ना कहें। अरे हम कहां उनको लेकर चलिए कुंदन कृष्ण जी का रुख करेंगे, समय की कमी है। कुंदन कृष्ण जी जो स्थिति बनी हुई है उस पर एक तरफ उनको बुलाया जा रहा है, एक तरफ ये कह दिया जा रहा है कि पत्रकारों के सवाल इस तरह के होते हैं कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में ऐसे जवाब दे दिए जाते हैं। आपने 30 सेकंड का भी समय नहीं दिया। देखिए मैं आऊंगा ज्ञान रंजन जी आपके पास दोबारा से। कहां ले जाएंगे डिबेट को, तो आप समय नहीं, यहाँ पे कहां 30 सेकंड का समय दिए हैं, इतना देर से इंतजार करने के बाद ने बार बार यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। बेसिक जो राजनीतिक मुद्दा यहाँ है, बेसिक जो राजनीतिक जीस्ट है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार में आपस में उत्तराधिकारी की होड़ लग गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। ये मसला वहां है, परिवार में लालू प्रसाद यादव के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, सवाल ये उठता है। लालू प्रसाद यादव जो बात कहते हैं, लालू प्रसाद यादव आज भी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र उस बात के विपरीत बात कहते हैं, फिर उनकी सुपुत्री जो कि लालू प्रसाद यादव की उत्तराधिकारी, तो भाई उनके सुपुत्री नहीं होंगे ना, पारिवारिक पार्टी है ये। राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक पार्टी है, उस पारिवारिक पार्टी में लालू प्रसाद यादव के बाद ठीक है ज्ञान रंजन जी जवाब दीजिए। आप लड़ाई है और कुछ नहीं है। आप कह रहे थे कि आपको समय कम मिला, ज्ञान जवाब दीजिए। संतोष जी, हाँ संतोष जी बार बार ये चर्चा हो रही कि हम नीतीश कुमार जी को आरजेडी से लोग बुला रहे हैं, आरजेडी के, तो ये मैं कहना चाहता हूँ क्या नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, क्या वो आना चाहते हैं कि वो हम लोग से बुलवा रहे हैं, क्या ये टॉपिक? ज्ञान रंजन जी मैं इसका मेरा सवाल ये है, मैंने आपको बुलाया आज डिबेट में, तब आप आए ना, या आप आना चाह रहे थे इसलिए मैंने बुलाया आपको? तो मैं जवाब दे तो रहा हूं, तो मैं जवाब दे रहा हूं संतोष जी, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले भी कही, अभी भी कह रही कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। और फिर मैंने ये भी कहा कि क्या राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात करी कि क्या हमारे पास क्या जन वेदना और बिहार की जनता के मुद्दे नहीं है जो हम दरवाजा बंद दरवाजा। सभी मेहमानों से मैं माफी मांगना चाहता हूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। पशुपति पारस ने लालू प्रसाद को अपने घर पर दही चूड़ा भोज में आने का निमंत्रण दिया है। वहीं पशुपति पारस से लालू की मुलाकात को तेजस्वी यादव ने शिष्टाचार मुलाकात बताया। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है। वहीं खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। पत्रकारों के सवाल पर तेजस्वी ने दो टूक कह दिया है, कोई कयास लगाने का मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा, जनता फैसला करेगी। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है। यह कैसे हो रहा है इसे प्रमाण के साथ बताएंगे। ठीक है। तो बिहार की सियासत से बड़ी खबर मिल रही है। पशुपति पारस ने लालू की मुलाकात पर तेजस्वी यादव ने जो शिष्टाचार मुलाकात की बात कह दी। तेजस्वी ने कहा है कि हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है। वहीं खरवास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। यह सवाल जब उनसे पूछा गया तो तेजस्वी ने कहा है कि यह सब कयास है, इन कयासों का कोई मतलब नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होने जा रही है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अब सीधे चुनाव होगा, जनता फैसला करेगी। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है, यह कैसे हो रहा है इससे प्रमाण के साथ बताएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है, जो जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस है, वो लालू परिवार से मिले हैं और वहां पर उन्होंने दही चूड़ा भोज में आने का निमंत्रण दिया। और दूसरा यह कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि कुछ भी बड़ा नहीं होने जा रहा है, अब सीधे चुनाव होंगे। हाँ सर, मकर संक्रांति को लेकर सर, मकर संक्रांति तो बहस बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।